Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the line spectrum. Line spectrum emission spectrum का एक टाइप है जब एटम्स या गैसेस को एक्साइट किया जाता है, हीट किया जाता है गैसेस इन ए क्रूक्स ट्यूब, और उन से जो रेडिएशंस बाहर आ रही होती हैं उसको प्रिज्म से पास किया जाता है और सेपरेट आउट किया जाता है और एक स्क्रीन पे उनका इमेज बनाया जाता है। स्क्रीन पे जब वो रेडिएशंस प्रिज्म से पास होके गिरती हैं तो लाइंस के फॉर्म में बनते हैं, वहाँ पे इमेज बन जाते हैं और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है। तो इसी तरह से बैंड्स ऑफ लाइंस एंड ब्लैक बैकग्राउंड बन जाता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि एटम्स या जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लाइंस दे रहे हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं इमेज को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनता है। अब हम डेफिनेशन के हवाले से इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। व्हेन लाइट फ्रॉम एक्साइटेड एटम मीन्स के एटम्स को एनर्जी दे के हायर एनर्जी लेवल में लाया जाए, और हीटेड गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको गर्म किया जाए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी कराई जाए। पास थ्रू प्रिज्म, जो इसमें से रेडिएशंस खारिज हों क्रूक्स ट्यूब से उसको प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे, सेपरेट आउट करेंगे और पर्टिकुलर लाइंस बनेंगे ब्लैक बैकग्राउंड पे, जिसको हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। सो पास थ्रू प्रिज्म एंड सेपरेटेड आउट इनटू कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से। नाउ दिस इज़ द सोर्स ऑफ रेडिएशंस, गैस इनसाइड द क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। अब इस क्रूक्स ट्यूब से रेज जो हैं बाहर आ रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब, वो उन रेज़ को एक स्लिट से पास कराया गया है कि जैसे वो रेज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो एक अरेंजमेंट में आ जाए, एक लेवल में। इस प्लेट के अंदर एक स्लिट है, स्ट्रेट लाइन ये वाला आप जो देख रहे हैं, तो इसमें से रेज़ जो है पास हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रेज़ जो है यहाँ से पास हो चुकी है। अब उसको हमने पास करा है प्रिज्म से। प्रिज्म ऐसा सब्सटेंस है जो रेडिएशंस को डिस्पर्स करता है, फैलाता है, अलग अलग करता है। तो इस प्रिज्म से जैसे वो रेडिएशन निकल रहे हैं तो एक स्क्रीन है जिस पे वो रेडिएशन लग रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसके ऊपर लाइंस बन रहे हैं। तो डिफरेंट कलर्स के लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू किस्म की। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है व्हेन दी एक्साइटेड एटम और गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब emit out the radiation, it pass through the slit and pass through prism, then these radiations are dispersed and are plotted on the screen in the form of image, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, और ये लाइंस इसके ऊपर बन रही हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, डायग्राम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बाय केस इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। अब मज़ीद इसके हवाले से जो हर एलिमेंट है वो अलग अलग किस्म की एक कैरेक्टरिस्टिक या पार्टिकुलर लाइंस देता है। तो इस हवाले से सोडियम जो है वो 2 येलो लाइंस देता है। जब भी सोडियम का सैंपल होगा, सोडियम वेपर्स के अंदर हम ऐड करेंगे, उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी तो उसमें से बहुत सारे लाइंस बनेंगे, मगर 2 येलो लाइंस जो हैं वो ज़रूर बनेंगी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोडियम है, कि वो निशानदेही कहेंगे कि इसके अंदर सोडियम मौजूद है। कि सोडियम वेपर्स गिव कैरेक्टरिस्टिक टू येलो लाइंस इन लाइन स्पेक्ट्रम, ईच एलिमेंट गिव पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम, सो इट इज़ यूज्ड एज फिंगरप्रिंट। अब लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हर एलिमेंट एक ख़ास अरेंजमेंट ऑफ लाइंस देगा और उसकी मदद से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं और उससे उसकी जो है शनाख्त होती है, तो इसी तरह से हर एलिमेंट एक ख़ास लाइन स्पेक्ट्रम देगा जिसकी मदद से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम लाइन स्पेक्ट्रम से एनर्जी लेवल जो है उसके हवाले से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम से
जो फैक्ट्स हैं वो दो फैक्ट्स ये हैं कि पहला फैक्ट तो ये है, हर एलिमेंट जो है, जो सेम एलिमेंट होगा उसका कोई भी हम सैंपल ले लें, कहीं से भी सैंपल लें, एलिमेंट सेम हो तो उसमें से जो रेडिएशंस खारिज होंगी वो भी सेम ही होंगी। चाहे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है यहाँ पाकिस्तान से लिया जा रहा है, दूसरा एलिमेंट किसी और कंट्री से लिया जा रहा है, मगर उसी एलिमेंट के अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के लाइन स्पेक्ट्रम सेम आएंगे। तो फैक्ट 1 है सैंपल ऑफ सेम एलिमेंट का जब भी हम सैंपल लेंगे ऑलवेज इमिट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे वो वेवलेंथ हमेशा सेम होगी। जो वेवलेंथ जो है एलिमेंट की यहाँ पे सैंपल की मिल रही है, कहीं और भी वही सैंपल लेंगे, एलिमेंट वही होगा तो उसमें से रेडिएशन भी वही आएंगी। एक तो फैक्ट ये होगा। दूसरा फैक्ट ख़ास कंडीशन पे हर एलिमेंट जो है वही कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ देता है। फॉर एग्जांपल जैसे नियॉन गैस है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ आ रही है, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। तो अगर एक कंडीशन है तो हर एलिमेंट अपने हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रम देगा। तो उसको हमने लिखा है कि अंडर राइट कंडीशन ओनली सर्टेन रेडिएशंस आर इमिटेड बाय वन एलिमेंट। वन एलिमेंट का मकसद है कि हर एलिमेंट अपने हिसाब से एक कैरेक्टरिस्टिक लाइंस बनाएगा और उसका स्पेक्ट्रम जो होगा दूसरे से अलग होगा। तो इस तरह से उसको हम पहचान भी लेते हैं जैसे फिंगरप्रिंट से। अब इससे क्या आइडिया क्या मिल रहा है? इससे आइडिया ये मिल रहा है, दिस गिव्स आइडिया दैट, तो इससे ये आइडिया मिल रहा है कि हर एलिमेंट ख़ास रेडिएशन दे रहा है। तो उसमें मकसद ये है कि न्यूक्लियस के बाहर जो एनर्जी लेवल है उसका एक ख़ास रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले इंडिकेशन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल, कि एक ख़ास मखसूस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर सराउंड कर रहे हैं। अब उसके बाद व्हेन एटम्स आर हीटेड दे मूव टू हायर एनर्जी लेवल E2 कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जब भी एटम्स को हम हीट करेंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल की तरफ चले जाएंगे, जिसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। और इन दो एनर्जी लेवल्स में E1 जो कि ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ग्राउंड स्टेट ऐसी एनर्जी लेवल जब नॉर्मल कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है वो उसकी ग्राउंड लेवल हो गई। जब हम उसको हीट करेंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेड लेवल। तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप है, हर एलिमेंट के लिए एक ख़ास गैप है। तो जब उनके दरमियान जो गैप है, तो जो गैप होगा रेडिएशंस भी उसी तरह से खारिज या एब्जॉर्ब होंगे। तो डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस E1 मीन्स एक्साइटेड और ग्राउंड इज़ सेम फॉर गिवन ट्रांजिशन। जो गिवन ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन का मकसद है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। सो ईच एलिमेंट गिव अ पार्टिकुलर रेडिएशन। इसी तरह से हर एलिमेंट एक ख़ास रेडिएशन जो है वो खारिज करेगा। और ये प्लांक्स क्वांटम को भी सपोर्ट कर रही है ये स्टेटमेंट जो है लाइन स्पेक्ट्रम की, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम में बताया है कि रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड इन पार्टिकुलर और क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, जो है ख़ास मकदार होगी एनर्जी की, E=h न्यू। उसी बुनियाद पे एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी। तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो भी एक मखसूस है। इसी वजह से रेडिएशंस भी जो आ रही हैं, हर एलिमेंट एक ख़ास रेडिएशन जो है वो इमिट आउट कर रहा है। तो इसी तरह से ये आपने लाइन स्पेक्ट्रम के हवाले से सीखा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फ़हद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।